1 से लेकर के 25 को बुलाया जा रहा था। हाँ। 1 से लेकर के 25 तक आप आइए, अटेंडेंस लगाइए, फिर लाइन में खड़े होइए और फिर देन अंदर जाइए डॉक्यूमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या परेशानी, उसके बाद क्या क्या। और तो वहाँ पर जाने के बाद आप कुछ देर आराम बैठने के लिए बोला जाएगा। तो उसके बैठने के बाद आपको फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा। अगर किसी का अटेंडेंस छूटा हुआ है इतना तक तो आप आकर जरूर करवा लें, अन्यथा आपको वहां से फिर मतलब अब्सेंट कर दिया जाएगा, ये बोला जाता है। तो नेसेसरी आपको अटेंडेंस शीट बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां से अब्सेंट माना जाएगा। ये जरूरी बहुत नेसेसरी होता है। तो वहां पर से अब्सेंट अटेंडेंस बनाने के लिए आपको रैंक कार्ड ले जाना पड़ेगा। जो आप क्वालिफाई किए हैं उसका रैंक कार्ड आपको 2 सेट करवाना है। ठीक है, तो 1 सेट वहां पे देखेगा और आपका अटेंडेंस लगाएगा। तो अटेंडेंस शीट ले जाना जरूरी था। उसके बाद आपको क्या हुआ, तो अरेंजमेंट करने के बाद मैंने उसके बाद ऊपर काउंसलिंग हॉल में बुलाया जाता है। वहां पर बुलाने के बाद कुछ देर बैठाया जाता है। फिर आपको वहां पर रैंक वाइज ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बुलाया जाता है। फिर वहां पर बैठने के बाद आप लोग को 10 को टेबल लगा रहता है। आप पर 10 को सब मैं वीडियो दिखाऊंगा बाद में ऑफिसर बैठे रहते हैं और उस पर पहले सबसे आप पहला टेबल पर जाइएगा। आपको बायोमेट्रिक बहुत जरूरी है। वहां पर अगर दिक्कत होता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो होता है वो मेन होता है। तो वहां पर सबसे पहले जाइए, आराम से वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन करवाइए। वहां पर हो गया तो आप रिलैक्स से आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर धीरे धीरे अगला जिस टेबल अलाउड हुआ आपको वो अपना टेबल पे जाइए। और सबसे पहले आपको एज प्रूफ चेक किया जाता है। एज प्रूफ के लिए 10th का आधार कार्ड और 10th का डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। फिर वेरीफाई एक टेबल पे, फिर दूसरे टेबल पे आपका कास्ट चेक किया जाएगा। तीसरे टेबल पे आपका डिप्लोमा का पासिंग, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। देन अदर टेबल पे आपका अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है। और उसके बाद फिर बस फाइनली आपका जो कमी है, कुछ जो प्रॉब्लम होता है वो चीज नोटेड वहां पे चेकलिस्ट में लिख दिया जाता है। और उसका एक स्लिप बनता है, उसमें टाइम दिया जाता है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इतना दिन के अंदर आप जमा करें। 1 सप्ताह का समय मिलता है कि 1 सप्ताह के अंदर आप ला करके जमा करें। तो आपको मैं बता दूं कि ये आपको डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट किस हिसाब से ले जाना है। तो ये देखिएगा चेक स्लिप है। सबसे पहले मैं आप लोग को चेक स्लिप के बारे में बता दूं। ये चेक स्लिप जो है इसका सभी पेज आप फिल नहीं करिएगा। ये आपका टोटल 4 पेज का है। तो आपको फर्स्ट पेज आपको देखेंगे ये तीनों पोस्ट के लिए, स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो और स्पेशल सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर और क्लर्क के लिए भी है। ये चेक लिस्ट सभी के लिए है। और इस चेक लिस्ट में आपको फिल क्या करना है, पहला जो है उसमें अपना जो पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं, जिस पोस्ट के लिए आपका काउंसलिंग है उस पोस्ट के लिए उसका पोस्ट का नाम पहला में फिल करना है। देन उसके बाद अपना नाम फिल करना है आपको। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ रोल नंबर याद है तो रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल करिएगा। और उसके बाद आपका है रिजर्व कैटेगरी, आपका कौन सा कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए हैं तो वो कैटेगरी अपना डालेंगे। और यहाँ पे यूआर में आपका कितना रैंक था, आपका कैटेगरी में क्या रैंक था, आप दोनों रैंक भरेंगे। उसके बाद फादर नेम का कॉलम है आपका। उसके बाद फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस आप सारा भरेंगे और फोन नंबर ब्लैंक रहने दीजिएगा। और ईमेल आईडी आपको बहुत नेसेसरी, ईमेल आईडी भरिएगा। मोबाइल नंबर जो आपके पास प्रोजेक्ट में मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भरिएगा और आधार नंबर भरिएगा, डेट डालिएगा और सिग्नेचर करिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद लास्ट पेज में आपको चल जाना है बायोमेट्रिक में। तो बायोमेट्रिक का क्या है, बायोमेट्रिक का क्या है मैं आपको बता दूं। बायोमेट्रिक वाला फॉर्म है। बायोमेट्रिक वाला फॉर्म में क्या करना है, पहले ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद डेट डालना है, आपका कैंडिडेट का नाम डालना है, कैटेगरी किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी, आप अपना जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक, उसके बाद आधार नंबर, फोन नंबर और यहाँ साइन उसके सामने, और कुछ नहीं लिखना, साइन उसके सामने करना है, थंब उसके सामने देना है। जो आपका इन्वलेटर है, जो आपके काउंसलर है, उसके जो काउंसलिंग करवा रहे हैं आपका, उनके सामने साइन मोहर, ये साइन और ये करना है। ये अभी नहीं करना है, ये अभी नहीं करना और कुछ भी आपको नहीं भरना है इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट का जो अरेंजमेंट है आपका,
डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट आप कुछ इस तरह से, विजय जी इसको आप बच्चे को बता दीजिए थोड़ा सा। डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट आपको किस तरह से करना है, नोट डाउन करेंगे। हाँ बिल्कुल। चेक लिस्ट के हिसाब से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, ओरिजिनल फोटो रखना है, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट सारा जिस हिसाब से चेक लिस्ट है उस हिसाब से करना है। और उसके बाद फिर एक सेट आपको फोटो स्टेट रखना है, एक सेट फोटो स्टेट रखना है, सेल्फ स्टेटेड करा करके, सेल्फ सिग्नेचर करके अपना सेल्फ अटेटेज, उसके बाद नीचे सिग्नेचर और डेट प्रत्येक डॉक्यूमेंट में करना है इस हिसाब से। तो जो हिसाब में सीक्वेंस जो ये आपका चेकलिस्ट है उस हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद 4 प्रति फोटो आपको रखना है जो फॉर्म अप्लाई करने के समय में लगा था। जो फॉर्म का अप्लाई करने के समय में जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए थे वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है आपको, 4 फोटो ले जाना है आपको, करेंट एनसीएल या ईवीसी जो भी आते हैं, करेंट ईडब्ल्यूएस वो करंट बनवाना है। अगर आवासीय आपका पुराना है तो कोई मैटर नहीं करता है, करंट आपका एनसीएल चाहिए। करंट फाइनेंशियल ईयर जो मतलब फाइनेंशियल ईयर जिस से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, जो फॉर्म भरने के समय से, हाँ फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या एनसीएल चाहिए। और इस अरेंजमेंट में आपको डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है और बाकी कोई परेशानी वहां नहीं आने वाली है। ये नहीं कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ चेक लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, 4 फोटो ले जाना है और जो डॉक्यूमेंट इसमें ओरिजिनल सीट और एक फोटो स्टेट, तो दोनों अलग अलग आप कर लेंगे और एक फाइल में आप रख लेंगे, देन आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है इस तरह से। ठीक है, तो लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से चेक लिस्ट के हिसाब से अरेंज कर लेंगे डॉक्यूमेंट। चेकलिस्ट आप एक बार बता दें। चेकलिस्ट में सबसे पहले आप सुनिएगा, एक ओरिजिनल और एक उसका एक सेट जेरॉक्स बहुत नेसेसरी है, इतना ही लिया जाता है। उसमें सबसे पहले आप लगा दीजिएगा, जैसे जो डीएलआरसी जो एग्जाम दिए आप 4 पोस्ट में जो जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम, उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिसमें लैब नंबर लिखा होगा, लैब नंबर, कंप्यूटर नंबर लिखा होगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ध्यान से ओरिजिनल एडमिट कार्ड एक कॉपी फोटो स्टेट उसका। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऊपर में और एक सेट में ओरिजिनल उसका फोटो कॉपीज कराकर एक सेट एडमिट कार्ड का, उसके बाद नीचे लगाकर एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तीनों फिर अरेंज कर देना है। फिर उसके बाद अगर 12th के बाद आप डिप्लोमा किए हैं तो पहले 12th लगा दीजिए, 12th लगा। हाँ, उसके बाद 12th का तीनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड, ये तीनों बहुत नेसेसरी है। और उसके बाद अगर डिप्लोमा फिर किए हैं तो आप डिप्लोमा लगा दीजिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और 6 सेमेस्टर का मार्कशीट ये लगा दिया। उसके बाद अगर आप एनसीएल है आपके पास तो एनसीएल लगा दीजिए, करंट जो अपलोड किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में वो लगा दीजिए। ठीक है, फिर आपको एनओसी तो जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है एनओसी। बाकी वो नहीं, 4 को फिर पासपोर्ट साइज फोटो और जो आप फॉर्म भरे हैं प्रिंट आउट उसको हमेशा नेसेसरी लास्ट में भी फॉर्म भर एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ उसको लगाना है, जिसमें कि आपको उसमें एक फोटो जहां पर आप फोटो भरते हैं, अगर वो फोटो खत्म हो गया तो उसको प्रिंट डाउनलोड करेंगे और उसी से फोटो को क्रॉप करके आपको वहीं पर फोटो चिपकाना है फर्स्ट पेज। हाँ, उस पे एक फोटो भी चिपकाना है, सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में करना था। और ठीक है, तो बाकी ये सब सारा वही किया जाएगा, ये सब कुछ नहीं करना है, बाकी तो सर है ही बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा था आज का काउंसलिंग का कुछ रिव्यू और डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से ले जाना है इसके बारे में मैं आपको बात किया। अगले वीडियो में मैं आपको जॉब प्रोफाइल भी बताने वाला हूँ। थैंक यू। तो सब लोग इस अरेंजमेंट में ले जाएं। धन्यवाद।